आज हम बना रहे हैं मछली का शोरबा और एक प्याज और थोड़ा सा लहसुन लेके मैंने फ्राई होने रख दिया है। और यहाँ मैंने एक जग लिया है ग्राइंडर का, इसके अंदर एक बड़े साइज़ का टमाटर मैं ऐड कर रही हूँ। और टमाटर के बाद मैं इसके अंदर बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च ऐड करूँगी। साथ ही भरकर 1 चम्मच मैं इसके अंदर सूखे धनिए का ऐड करूँगी। और सूखे धनिए के बाद मैं इसके अंदर आधा चम्मच ज़ीरे का ऐड करूँगी और आधा चम्मच ही मैं इसके अंदर अजवाइन ऐड करूँगी। और जो लहसुन प्याज हमारा फ्राई हो रहा है उसको भी हम इसके अंदर ऐड करके इसको हम ब्लेंड कर देंगे। तो लहसुन प्याज हो गया, अब इसको जग के अंदर ऐड कर लेते हैं और थोड़ा सा पानी डालकर इसको ब्लेंड कर लेते हैं। मसाला हमारा ब्लेंड हो चुका है और मैंने मिट्टी की कढ़ाई में मछली का शोरबा तैयार करना है, तो इसी के अंदर मैं इस मसाले को डाल चुकी हूँ। तो अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे, लेकिन इसके अंदर पहले हम थोड़ी सी हल्दी और आधा चम्मच में मछली मसाला डालूँगी। आप अपने हिसाब से मसाले ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले को हमने अब भूनना है तब तक जब तक इसका ऑयल ना निकल आए। ऑलमोस्ट ऑयल निकल आया है। अब इसके अंदर हमने मछली को ऐड करना है। मछली को इस मसाले के अंदर हमने अच्छे से भूनना है। और ये जिस तरीके से मैं मछली का शोरबा तैयार कर रही हूँ, ये बहुत टेस्टी बनता है, बहुत मज़े का बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मछली हमारी अच्छे से भुन रही है। जैसे ही थोड़ा ऑयल निकल आया, बल्कि निकल आया, बस इसके अंदर हम पानी को ऐड करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको ऊपर से कवर करेंगे ताकि मछली हमारी अच्छे से पक जाए। मछली हमारी अच्छे से पक रही है, 5-10 मिनट में रेडी हो जाती है। माशाल्लाह से मछली हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखें, बहुत ही मज़े की बनी है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड कर लेंगे। फ्लेम मैंने बंद कर दिया, लेकिन मिट्टी की हांडी होने की वजह से अभी भी पक रही है। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से ये देखने में नहीं, टेस्ट में बहुत बहुत मज़े की बनी थी। बहुत टेस्टी शोरबा था इसका। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।